हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी और आज आपको मैं शेयर करूँगी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये स्टोरी है राजा की। राजा का बहुत आलीशान सा महल था। एक दिन राजा जी अपने आलीशान महल में टहलने निकले और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक नौकर था। वो तस्वीरें जो थी दीवार पे टंगी हुई वो अच्छे से साफ कर रहा था। अपने काम में बहुत व्यस्त था, मगन था और खुश था। गाना गुनगुना रहा था और अपने ही धुन में मस्त था। राजा जी ने सोचा कि कितनी तनख्वाह मिलती होगी इसको और फिर भी ये बहुत खुश है। क्या बात है, मेरे पास तो इतना सारा है, हीरे है, जवाहरात है, पूरा राज्य है, फिर भी मुझे खुशी नहीं महसूस होती। ये कैसे खुश रह सकता है इतना। ऐसे सोचते सोचते राजा जी अपने कक्ष में पहुंचे और कक्ष में पहुंचने के बाद भी वही सोच रहे थे। थोड़ी देर में रानी वहां पे आई और रानी ने देखा कि राजा जी बहुत चिंतित लग रहे हैं। तो रानी ने पूछा, क्या हुआ राजा जी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। राजा ने कहा कि वो नौकर बहुत खुश लग रहा है, क्या हो सकता है उसकी खुशी का कारण। रानी ने कहा, कुछ नहीं, वो राजा जी उसको अगर 99 के चक्कर में डाल देना तो वो उसकी खुशी उड़ जाएगी। राजा जी ने कहा, ऐसे ये बात है, तो क्या तुम 99 के चक्कर में उसको डाल सकते हो। रानी ने कहा, हाँ ठीक है। आप तो राजा जी ने पूछा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। रानी बोले, कुछ नहीं, उसके लिए आपको एक सुंदर सी पोटली लेनी है, उसके अंदर 100 सिक्के नहीं डालने हैं, आपको सिर्फ 99 सिक्के डालने हैं। तो राजा ने कहा, सिर्फ 99 डालने हैं। रानी ने कहा, हाँ आपको सिर्फ 99 डालने हैं। तो राजा जी ने वैसे ही किया। उसी रात को ऐसी पोटली बना के उन्होंने उनके घर के बाहर रखवा दी। सुबह जब उस नौकर की बीवी उठी और दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे के बाहर तो वो पोटली पड़ी है, रेशम की सुंदर सी पोटली है। वो पोटली उठा के अपने पति को दिखाने के लिए लेके आए। जब उन्होंने सोचा कि देखते हैं इसके अंदर क्या है, और उन्होंने देखा कि उसके अंदर सोने के सिक्के हैं। दोनों के चेहरे पे खुशी आ गई। उन्होंने वो सिक्के गिनने शुरू किए, 1 2 3 4, पूरे 99 सिक्के थे। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उसने वापस एक बार गिना, 99 थे। उसने अपनी बीवी से गिनवाए, फिर भी वो 99 थे। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, शायद बाहर गिर गया होगा। तो वो बाहर गया, देखा आजू बाजू, लेकिन वो सिक्का नहीं था। उसे लगा शायद रखने वाले से कुछ गड़बड़ हो गई होगी, रास्ते में गिर गया होगा। तो वो रास्ते में ढूंढने निकला। पूरे रास्ते ढूंढते ढूंढते वो गांव के बाहर तक चला गया, पर उसको सिक्का मिला नहीं। इस चक्कर में पूरा दिन उसका चला गया। वो राजमहल जा नहीं पाया। दूसरे दिन जब वो राजमहल गया तब उसके दिमाग में वही चल रहा था कि एक सोने का सिक्का कैसे गायब हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। और ऐसे ही 2-4 दिन निकल गए, फिर भी उस चेहरे पे वही दुख था। फिर दिनों के बाद राजा वापस राजमहल में टहलने निकला। अब की बार उसने देखा कि वो नौकर बहुत दुखी लग रहा है। राजा को अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई और वो अपने कक्ष में आए। थोड़ी देर में रानी वहाँ पे आई। रानी ने देखा कि राजा जी आज बहुत खुश है। उन्होंने पूछा, राजा जी आज आप तो बहुत खुश लग रहे हैं। राजा ने कहा, हाँ, उस नौकर को दुखी देख के मुझे खुशी हुई है। तो ये कैसे तुमने किया। रानी ने कहा, सिंपल सी बात है राजा जी, हमारे पास जो होता है ना उसके लिए हम लोग खुश नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पास जो नहीं है, जो कमी है, उसके लिए हम लोग तुरंत दुखी हो जाते हैं। हमने उसे 99 सोने के सिक्के दिए, पर फिर भी उसकी खुशी नहीं महसूस हो रही है। वो सिर्फ इसकी चिंता कर रहा है कि एक सोने का सिक्का क्यों कम है। तो राजा जी को लगा कि हाँ ये बात सही है। तो रानी ने और कहा कि आप राजा जी, आप भी खुश रहा कीजिए, कितना सब कुछ तो है आपके पास, फिर भी आप दुखी रहते हैं। और हाँ, उसको एक सिक्का ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो नहीं तो ऐसे ही दुखी दुखी रहकर अपना ज़िंदगी बिता देगा। जैसे ही उसको एक सोने का सिक्का मिल जाएगा वो खुश हो जाएगा। राजा जी को समझ में आ गई बात, 99 का चक्कर क्या होता है। राजा जी ने उसको बुला के एक सोने का सिक्का दिला दिया। नौकर भी खुश हो गया।
तो दोस्तों ये थी कहानी। क्या सीखे आप इस कहानी से? मेरी तो लर्निंग ये है, जो भी है ना अपने पास उसके लिए खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, सेलिब्रेट करो। जो नहीं है उसके लिए रोना क्यों? दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए रोने वाले हैं कि जो है उसके लिए जश्न मनाने वाले हैं। और साथ में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।